Hello everyone. Today we will begin our topic which is standard anatomical positions. तो एनाटमी में जो हम जब भी हम पढ़ेंगे एक बॉडी को पढ़ेंगे, बॉडी पार्ट्स, इंटरनल एनाटमी पढ़ेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे किसी बॉडी की, तो उसमें एनाटमिकल टर्म्स होते हैं किसी भी पोजीशन को डिफ़ाइन करने के लिए। उसमें हम लेफ़्ट या राइट या फिर इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, बस उसके स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी कि किस तरफ है और किस साइड है। तो उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एनाटमिकल पोजीशंस. So what is anatomical positions? The standard anatomical position, a standard anatomical model is a scientifically agreed upon reference position for anatomical location terms. कि बॉडी की लोकेशन किस पार्ट की कहाँ पर लोकेटेड है उसको हम एनाटमिकल टर्म्स में रेफर करेंगे एनाटमी वाली लैंग्वेज में। तो उन चीज़ों को बोलते हैं एनाटमिकल पोजीशंस या फिर एनाटमिकल टर्म्स. देयर आर मेनी एनाटमिकल टर्म्स. हम आज बहुत बेसिक वाले 4 या 5 डिफ़ाइन करेंगे. तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे एंटीरियर या फिर वेंट्रल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल उसको फ्रंट भी बोलते हैं. अगर कोई भी बॉडी आप वहाँ पर कोई सीधी सी बॉडी खड़ी हुई है, आप वहाँ पर डाइसेक्शन करने जा रहे हैं या फिर बुक में पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर भी एंटीरियर या फिर वेंट्रल आएगा. ना सिर्फ बॉडी, अगर आप बॉडी के पार्ट्स भी पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी बोन पढ़ रहे हो, विद रेफरेंस टू इट्स पोजीशन, किस तरह पर वो खड़ी हुई है, किस तरह वो आप रखी हुई हैं आपने, उसको आप अगर डिफ़ाइन करेंगे एनाटमिकली उसकी पोजीशंस, उस पर कहाँ पर कौन से मार्क्स हैं, कहाँ पर कौन सा मसल अटैचमेंट होगा, कहाँ पर कौन सा फोसा होगा, तो वहाँ पे आप उसको एनाटमिकल पोजीशन या टर्म्स की विद रेफरेंस टू डेट आप उसको कॉल करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर है एंटीरियर और वेंट्रल, जिसको हम फ्रंट भी कहते हैं. बॉडी का कोई भी या फिर बोन्स का या फिर किसी भी बॉडी पार्ट का फ्रंट वाला पार्ट जो होगा उसको हम एंटीरियर या फिर वेंट्रल कहेंगे. इसका एग्जांपल दिया हुआ है नी कैप जो होती है लोकेटेड होती है ऑन एंटीरियर साइड ऑफ द लेग. लेग की जो एंटीरियर साइड पे होगी उसको हम या फिर वेंट्रल साइड पे वहाँ पर नी कैप होती है हमारी. पोस्टीरियर या फिर डोर्सल उसको हम कहेंगे बैक साइड. बैक साइड पे अगर हम रेफ़र करेंगे किसी भी पोजीशन को या फिर डिफ़ाइन करेंगे तो उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं. मीडियल होगा अब जब भी हम बॉडी को हम अभी आगे जाके एक चार्ट पर भी डिफ़ाइन करेंगे. मिड लाइन से जो भी अगर बॉडी को हम कट करेंगे, मिड लाइन से जो भी रेफरेंस पॉइंट बनेगी उसको मीडियल कहते हैं, टूवर्ड्स द मिड लाइन या फिर हम कहेंगे. और लेटरल होगा अवे फ्रॉम द मिड लाइन या फिर जो मिड लाइन से दूर जा रहा होगा, या फिर आप ये भी सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं जो कि आपके लिम्स की तरफ जा रहा हो उसको भी हम लेटरल कहते हैं. सुपीरियर या फिर क्रैनियल आप कहेंगे टुवर्ड्स द हेड, जो अपर साइड पर जाएंगे पोजीशंस हम डिफ़ाइन करेंगे उनको हम सुपीरियर कहेंगे. इन्फीरियर बिलो द हेड या फिर हेड के नीचे से या फिर टुवर्ड्स, जैसे आप कहेंगे डिस्क्राइब्स द पोजीशन लोअर लोअर देन द एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी प्रॉपर नियर और टुवर्ड्स द टेल, इसको हम कहेंगे इन्फीरियर. अब हम इनको इन टर्म्स ऑफ चार्ट पे डिफ़ाइन करेंगे. इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर जो है मिड लाइन में एक बॉडी को कट किया गया है, ठीक है. मिड लाइन में इसको कट करेंगे फिर क्या होगा कि ये एक मीडियल लाइन बन जाएगी. तो कहीं पर भी डिफ़ाइन किया हो टुवर्ड्स द मिड लाइन या फिर मीडियल, तो ये हो जाएगा हमारा मीडियल हो जाएगा. और ये अगर मीडियल से दूर जा रहा हो इस तरफ, तो इस तरफ वाले को हम कहते हैं लेटरल साइड. और जो ऊपर जा रहा हो ऊपर की तरफ होता है उसको हम कहते हैं सुपीरियर साइड. और जो नीचे की तरफ हो बिलो द हेड जो भी होगा पोजीशन होगी किसी भी ऑर्गन की, किसी भी बॉडी पार्ट की या फिर किसी भी बोन की इन विद रेफरेंस टू द सुपीरियर, हम उसको कहेंगे इन्फीरियर क्योंकि वो नीचे जा रहा होता है. और पोस्टीरियर यहाँ पर बैक साइड वाला हमने आपको बता दिया, बैक साइड वाला हो जाएगा पोस्टीरियर. और एंटीरियर ये फ्रंट साइड वाला हो जाएगा. यहाँ पर इस पिक्चर में क्लियरली दोबारा से डिफ़ाइन कर लेंगे. मीडियली अगर हम किसी बॉडी को कट करेंगे मिड लाइन से, तो उसको हम जो भी उसकी तरफ या फिर उस साइड पे अगर हम कोई भी बोन देंगे, फॉर एग्जांपल इन नेक्स्ट चैप्टर्स वी विल लर्न अबाउट एनाटमी ऑफ द बोन्स. तो बोन्स में जो भी होगा मीडियली जो भी होगा उनको भी हम मिड लाइन कहेंगे. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बोन है, फॉर एग्जांपल हम क्लेविकल ड्रॉ कर रहे हैं, एक रफ सा डायग्राम उसका हम ड्रॉ करेंगे.
ठीक है, तो यहाँ पर क्लेविकल का जो मिड पॉइंट होगा उसको भी हम मीडियली ही कहेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बॉडी को अगर बीच में से कट करें तो वो मीडियल हो जाएगा, बल्कि किसी भी बॉडी पार्ट को या फिर किसी भी ऑर्गन को या फिर कोई भी आप बोन ले लें, उसको मीडियली, उसका जो मिड पार्ट होगा उसको हम मीडियल कहेंगे, और जो भी उसकी तरफ लाइंस वगैरह जाएंगी उसको हम मीडियल कहेंगे। ये हो जाएगा मीडियल का कॉन्सेप्ट डिफाइन हो गया। फिर हो जाएगा लेटरल, जो भी मिड पॉइंट से दूर जा रहा हो या फिर टुवर्ड्स द लिम्ब जा रहा हो उनको हम कहते हैं लेटरल। जिस तरह से ये लेटरल की पॉइंट्स यहाँ पर डिफाइन की गई हैं। और इसके बाद हम कहेंगे सुपीरियर टुवर्ड्स द हेड या फिर क्रेनियल कहेंगे। हेड की नेक की तरफ जो भी ऑर्गन्स होंगे या फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे डिफाइन किए हुए उनको हम सुपीरियर कहेंगे, और जो तो बिलो द नेक या फिर नीचे की तरफ जाएंगे उनको हम इन्फीरियर कहेंगे। और पोस्टीरियर हम कहेंगे बैक साइड, बैक ऑफ द बॉडी जो भी डिफाइन किए होंगे या फिर बैक ऑफ एनीथिंग, एनी ऑर्गन या फिर बोन्स वगैरह, उनको हम पोस्टीरियर कहेंगे। और इन्फीरियर जो फ्रंट वाले होंगे, जो भी फ्रंट वाली स्ट्रक्चर्स वगैरह स्टडी करने के होंगे उनको हम कहेंगे एंटीरियर। यहाँ पर एक ब्लैंक भी हम यहाँ पे लगाया हुआ है विदाउट द रेफरेंस पॉइंट्स, तो हम यहाँ पर दोबारा से कर लेंगे खुद, वी विल रिवाइज। तो ये वाली जो हो जाएगी हमारी मिड लाइन हो जाएगी मीडियल, ये हो जाएगा लेटरल, और जो फ्रंट वाला होगा उसको हम एंटीरियर कहेंगे, जो बैक वाला होगा पोस्टीरियर होगा, और ये टूवर्ड्स लेटरल हमने कर लिया, और जो क्रेनियल ऊपर जा रहा होगा सुपीरियर होगा, और जो नीचे वाले स्ट्रक्चर्स होंगे उनको हम इन्फीरियर कहेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।